दोस्तों, आज की ज़िंदगी फैशनेबल बन चुकी है। आज यहाँ हर इंसान अपने आप को किसी न किसी ढांचे में डाल रहा है। अपनी खुद की 10 रुपए की आइसक्रीम खाने की औकात नहीं होते हुए भी सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए मैकडॉनल्ड जैसे बड़ी शॉप में 100 रुपए की आइसक्रीम खाने जा रहा है। यह रहा उस इंसान का एक रूप। पर मैंने एक इंसान का वो रूप देखा है जिसे देखने के बाद मैं आज तक इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हूँ। आखिर उसने वो रूप क्यों अपनाया? कहते हैं कि ये कलयुग है। यहाँ हर इंसान को अपने पाप की सजा इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है, वो चाहे राजा हो या फिर रंक हो। दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी बेस पे है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को का अगला भाग, जिस कहानी का नाम है वो कौन थी। ओम अपने छोटे से परिवार, जिसमें उसकी पत्नी सरस्वती, 8 साल का उसका बेटा शिवम, ऐसी उसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें वो आज बहुत खुश है। इस वक्त वो एक सेलो कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है। सरस्वती की पहली मुलाकात 9 साल पहले ओम से हुई और फिर उन दोनों में प्यार हुआ। सरस्वती के पिता थोड़े पैसे वाले हैं, उन्हें मिडिल क्लास का लड़का ओम थोड़ा भी पसंद नहीं था। यह सब देखकर ही सरस्वती ने अपनी फैमिली के अगेन जाकर ओम से शादी की। इसलिए आज सरस्वती के माता पिता उनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। अपने माता पिता से जुदा होने के बाद भी सरस्वती अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश है। माँ बाप का साया कम उम्र में ही अपने सर से उठने की वजह से ओम हमेशा बुजुर्ग लोगों की इज्जत करता आया है। रोज़ की तरह वो ऑफिस जाने के लिए अपने बस स्टॉप पर आता है। अभी तक उसका दोस्त विकी नहीं आया। यह देखकर ओम उसे अपने मोबाइल से फ़ोन करने जा ही रहा था। इतने में उसकी नज़र उसी बस स्टॉप के बगल के बाजू में बैठी हुई 60-65 साल की एक बूढ़ी भिखारन की ओर पड़ती है। उसे देखते ही ओम का मन थोड़ा इमोशनल होता है। वो मेरे ही तरफ देख रही है। यह देखकर ओम का दाया हाथ अपने पैंट के पॉकेट की ओर जाता है। वो अपना पॉकेट बाहर निकालने ही वाला है, इतने में विकी आता है और उससे कहता है, सॉरी ओम, थोड़ी देर हुई। वो आगे कुछ और कहने ही वाला है, इतने में सामने से उन दोनों की ऑफिस जाने वाली बस आती है। ओम का हाथ खींचते हुए कहता है, चल मेरे यार, अगर ये बस छूट गई ना तो ऑफिस जाने के लिए आधा घंटा लेट हो जाएगा। सामने से बस आते देखकर वो विकी के साथ बस में चढ़ता है, पर उसकी नज़र उसी बस स्टॉप पर बैठी हुई उस बूढ़ी भिखारन पर से अब भी नहीं हट रही है। उसको पैसे नहीं दिए, इस वजह से उसका अपना मन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आज ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा। कब ऑफिस छूटे, कब मैं बस स्टॉप पर जाऊँ और उस बूढ़ी भिखारन को पैसे दूँ, यही वो शाम तक सोच रहा था। शाम को ऑफिस छूटते वो बस स्टॉप पर आता है तो उसे वहाँ वो बूढ़ी भिखारन नहीं दिखती। वो फिर से बेचैन होता है। घर आने के बाद सरस्वती उससे उसकी इस बेचैनी का कारण पूछती है तो ओम उसे वो सुबह वाला किस्सा बताता है। इस पर सरस्वती कहती है, बस इतनी सी बात है ना, ऐसा करो, कल आप 10 मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंच जाइए और 10 के बजाय 20 रुपये उस बूढ़ी भिखारन को दे देना। सरस्वती की यह आइडिया ओम को पसंद आती है। सुबह ओम अपनी बस आने से पहले बस स्टॉप पर पहुंचता है और उस बूढ़ी भिखारन को 20 रुपये देता है। वो बूढ़ी भिखारन उसके सर पर प्यार से हाथ फिराती है। यह देखकर ओम को अच्छा लगता है। ये अब ओम का रोज का कार्यक्रम हो गया है। यह देखकर विकी ओम से कहता है, यार तू रोज इस बूढ़ी भिखारन को 10 रुपये देता है, तुझे पता है ये लोग भीख में मिले हुए पैसों का क्या करते हैं? आधे से ज़्यादा तो ये लोग जुए और शराब में हमारे दिए हुए पैसे खर्च कर देते हैं। तो बेवजह अपने पैसे इन जैसे भिखारन को देकर वेस्ट कर रहा है। विकी यह सारी बातें इस वक्त वो बूढ़ी भिखारन सुन रही है, पर वो उसके इस बात पर थोड़ी भी नाराज़ नहीं होती, बल्कि विकी की ओर देखकर मुस्कुरा रही है। यह देखकर विकी को और चिढ़ आती है। विकी की यह पैसे वेस्ट वाली बातें सुनकर ओम विकी से कहता है, पहले तू ये बता तुझे कितनी सैलरी मिलती है? इस पर विकी कहता है 35,000। उसकी यह बात सुनकर ओम कहता है, तो मेरे यार, समंदर में से हमने एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया तो क्या समंदर का पानी कम होगा? नहीं ना। तो साले तेरे मेरे सैलरी में से अगर हमने इन जैसे लोगों को 10 या 20 रुपये दे भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ओम की यह बातें वो बूढ़ी भिखारन सुनकर हंसती है। फिर ओम विकी से कहता है, साले शराब में तो 1000 रुपये खर्चा करता है, उनमें से कुछ रुपए इन जैसे बेसहारा लोगों को अगर तू दे देगा तो इन लोगों की दुआओं से तेरा लीवर खराब होने से बच जाएगा। इतने में बस आती है। आज ओम खुद विकी का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ में लेकर बस में चढ़ता है। रोज़ की तरह जब ओम ऑफिस से छूटने के बाद शाम को बस स्टॉप पर आता है
तो उसे वो बूढ़ी भिखारन कुछ रास्ते के कुत्तों को दूध और बिस्किट खिलाते हुए देखता है। यह देखकर वो उसके करीब जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो तुम खुद भीख मांग के अपना गुजारा करती हो और इन्हीं भीख में से मिले हुए पैसों से इन बेजुबान जानवरों को अपने मुंह का निवाला दे रही हो। इस पर वो बूढ़ी भिखारन कहती है, मैंने सुबह तुम्हारे अपने दोस्त से कही हुई वो समंदर वाली बात सुन ली। सुनकर अच्छा लगा कि आजकल के नौजवानों की भी ऐसी सोच हो सकती है। बेटे, अगर मैंने भी अपने हिस्से में से कुछ खाना इन जैसे बेजुबान जानवरों को दे दिया तो फर्क क्या पड़ेगा? देने वाला हम नहीं, वो ऊपर बैठा हुआ भगवान है। उसी ने हर इंसान और जानवर को पेट दिया है, निवाला भी वही देता है। कुछ भी हो, पर उस बूढ़ी भिखारन की इस बात पर दम तो ज़रूर था। देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो बस निमित्त है। दिन गुजर रहे थे, न जाने क्यों जब भी मैं उस बूढ़ी भिखारन से बातें करता था तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका और मेरा गए जन्म का कोई न कोई तो नाता ज़रूर था। उसने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, पर अपने बारे में जब भी मैं उससे पूछता था तो वो खुद ही ये कहती थी, एक दिन ये वक्त ही तुम्हें मेरे बारे में बता देगा। वाकई आने वाला वक्त ही हमें ये दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना। रोज़ की तरह मैं अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अचानक शिवम के सीने में दर्द सा होने लगा। वो बेहोश हो गया। हम दोनों ने उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया। रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि शिवम के दिल में सुराग है। उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। इस वक्त इतनी बड़ी रकम कहाँ से ले आए? हम दोनों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे वैसे 5 लाख रुपए जमा किए। आज 5 दिन हो चुके हैं। ओम बस स्टॉप पर नहीं दिख रहा है। तभी उस बूढ़ी भिखारिन की नज़र ओम के दोस्त विकी पर पड़ती है। उसी की वजह से उस बूढ़ी भिखारिन को ओम के प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। वो विकी को तुरंत जिस अस्पताल में शिवम को एडमिट किया है उस अस्पताल में ले जाने को कहती है। जब ओम उस बूढ़ी भिखारिन को विकी के साथ आते देखता है तो उसके करीब जाता है। इतने में सरस्वती भी वहाँ पहुँचती है। यह देखकर ओम उससे कहता है, क्या हुआ? क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने रुपए नहीं ना दिए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो हमें पैसे नहीं देंगे। इस पर सरस्वती तुरंत कहती है वो पैसे देने के लिए तैयार है। यहाँ तक वो शिवम की सारी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार है, पर उनकी एक शर्त है। इस पर ओम कहता है, कौन सी शर्त? इस पर सरस्वती कहती है, वो चाहते हैं कि मुझे आपको हमेशा के लिए छोड़ना होगा। उसकी यह बात सुनकर ओम, विकी और वो बूढ़ी भिखारन एकदम शांत से होते हैं। इस पर वो बूढ़ी भिखारन ओम से कहती है, क्या इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? यह कहकर वो अपनी थैली में हाथ डालती है। उस वक्त ओम को ऐसा लगता है कि वो कुछ पैसे देने वाली है। यह देखकर ओम तुरंत कहता है, माँ जी, हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। हमें रुपये चाहिए, पैसे नहीं। ओम के मुंह से माँ ये लफ्ज़ सुनकर वो बूढ़ी भिखारन थोड़ी भावुक होती है। वो अपने थैली में से एक चेक बुक निकालती है और चेक पर 10 लाख का अमाउंट डाल के उस पर अंग्रेजी में सिग्नेचर करती है। यह देखकर वहाँ खड़े ओम, सरस्वती और विकी भी हैरान होते हैं। वो 10 लाख का चेक ओम को देते हुए कहती है, बेटे, इस वक्त तुम ये सोचते होगे कि एक भिखारन के पास इतने रुपए कहाँ से आए। मुझे पता है इस वक्त ऐसे कई सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे होंगे, पर बेटे, इस वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले अपने बच्चे को बचाने के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। जाओ, पहले इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करो। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी। उस बूढ़ी भिखारन की यह बात सुनकर ओम तुरंत कहता है, पर मैं ये रुपए कैसे ले सकता हूँ? इस पर वो बूढ़ी भिखारन चिल्लाकर कहती है, क्यों नहीं तुम मेरे दिए हुए रुपए ले सकते? क्या मैंने तुम्हारे रुपए नहीं लिए? इस पर ओम कहता है, पर मेरा ज़मीर नहीं मानता। इस पर वो बूढ़ी भिखारन कहती है, अपने सास ससुर से पैसे मांग सकते हो, क्या अपनी माँ से नहीं ले सकते? ऐसे समझ लेना कि मैंने ये रुपए तुम्हें कर्ज के तौर पर दिए हैं। यह कहकर वो सरस्वती की ओर देखती है और उससे कहती है, बेटी, अब तुम ही इसे समझाओ, ये वक्त बहस करने का नहीं है। और फिर अंत में ओम उस बूढ़ी भिखारन ने दिए हुए रुपए लेता है। शिवम का दिल का ऑपरेशन होता है, वो ठीक भी होता है। आज 15 दिन हुए हैं। ओम उस बूढ़ी भिखारन से नहीं मिला, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ
उस बूढ़ी भिखारन से मिलने बस स्टॉप पर जाता है, पर उसे वो बूढ़ी भिखारन नहीं दिखती। वो विकी से भी उसके बारे में पूछता है। विकी भी उससे यही कहता है, जिस दिन वो तुमसे मिलने अस्पताल आई थी उसके दूसरे दिन से वो मुझे भी नहीं दिखी। वो रोज़ सुबह शाम बस स्टॉप पर इसी आस में आता कि कभी तो वो बूढ़ी भिखारन उसे दिखे और उस पर जो कर्ज है वो उतार दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज इस बात को पूरे 5 साल हो चुके हैं। आज भी ओम उस बूढ़ी भिखारन का चेहरा नहीं भूला। एक दिन सुबह के वक्त शिवम टीवी का चैनल बदली कर रहा था। उसी वक्त ओम की नज़र उस चैनल पर दिखाई गई एक औरत पर जाती है। उस चैनल का संवाददाता ये कहते हुए दिखाई गया है कि प्रसिद्ध लेडी बिजनेसमैन ऐश्वर्या नारकर का आज मुंबई के एक गली में निधन हुआ। कई सालों से वो गुमनाम तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उसके कंपनी के स्टाफ ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो आज तक जीवित अवस्था में उन्हें नहीं मिली। पर वो हमेशा अपने कंपनियों के स्टाफ के साथ मोबाइल द्वारा कांटेक्ट में थी। आज उनका देह उन्हीं के लोनावला के फार्म हाउस में लाया गया। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने कई लोगों की पैसों द्वारा मदद की है, पर वो उन लोगों को क्यों मदद करती है ये राज तो शायद आज तक राज ही रहा। आज उनका अंतिम संस्कार 4 बजे लोनावला में ही होने वाला है। बस फिर क्या, यह खबर सुनते ही ओम की नज़र अपने हाथ में लगी हुई घड़ी की ओर जाती है। इस वक्त सुबह के 10 बजे वो तुरंत कपड़े पहनता है और अपना मोबाइल लेकर सरस्वती से कहता है, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, शायद मैं आज नहीं आ सकूँगा। जब वो लोनावला पहुँचता है तो उसकी अंतिम विधि में ओम भी शामिल होता है। वो भी उसे कंधा देता है और जब वो स्मशान भूमि में जाता है तो एक बुजुर्ग के जरिए उसे उस बूढ़ी भिखारन के अतीत के बारे में पता चलता है। आज से 25 साल पहले यह औरत इसी शहर की एक घमंडी बिजनेसमैन के नाम से पहचानी जाती थी। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। पैसों से इस दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है, ऐसी उसकी सोच थी। उसका एक ही बेटा था जो विदेश में पढ़ रहा है। एक दिन उसके कपड़ों के एक मिल में अचानक आग लग जाती है और उस आग में एक बूढ़े गरीब माँ बाप का बेटा जलकर मर जाता है। उस मरे हुए बेटे के हर्जाने के तौर पर ऐश्वर्या नारकर कुछ रुपए उस बूढ़े माँ बाप के घर भेजती है। अपने बेटे की मौत उन्हीं के कंपनी के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से हुई है, यह उस मरे हुए बेटे के माँ बाप को पता है। उन्हें पैसे नहीं बल्कि उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। अगर उन्हें सज़ा मिली तो कल मार्केट में कंपनी का नाम खराब होगा, बस यही ऐश्वर्या नहीं चाहती थी। अंत में अपने बेटे के गम में वो माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं। मरने से पहले वो ऐश्वर्या के नाम पर चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, देखना एक दिन तेरा भी अपना कोई मरेगा, तब तुझे अपनों का मरने का गम क्या होता है ये पता चलेगा। अगर इस दुनिया में भगवान है तो तुझे भी ऐसी मौत मिलेगी कि तेरे पास सब कुछ होने के बाद भी तुझे कंधा देने वाला तेरा अपना कोई नहीं होगा। जिस वक्त वो चिट्ठी पढ़ रही थी उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि विदेश से अपने देश आते वक्त उसी रोड पर जहाँ ऐश्वर्या की कपड़े की मिल थी, जहाँ पर वो बूढ़े माँ बाप का बेटा जलकर मरा था, वही रास्ते पर ऐश्वर्या के बेटे का कार एक्सीडेंट होता है और वही ऑन द स्पॉट उसके बेटे की मौत भी होती है। और तब ऐश्वर्या को इस बात का पूरा यकीन होता है कि किसी के दिल से निकली हुई बद्दुआ में कितनी बड़ी ताकत होती है। पर उस बूढ़े माँ बाप ने उसे ये भी बद्दुआ दी थी कि तेरे मरने के बाद तुझे कंधा देने वाला दुनिया में कोई भी नहीं होगा। पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। पर यहाँ तो इस वक्त उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद उसे कंधा देने तो बहुत से लोग आए हैं। यही बात ओम को उस बूढ़ी भिखारन की कहानी बताने वाले उस बूढ़े बुजुर्ग को समझ में नहीं आ रही, पर ओम को तो तुरंत समझ में आया, क्योंकि गीता में तो यही लिखा है, जो समय पर अपने पापों का प्रायश्चित करता है उसे पापी नहीं कहा जा सकता। अपने बेटे की मौत के बाद ऐश्वर्या को इस बात का एहसास हो चुका था कि परिवार क्या होता है, अपनों से जुदा होने का दुख क्या होता है। शायद इसी वजह से उसके अंदर की वो घमंडी औरत मर चुकी थी। अपने पापों की सज़ा उसे अपना बेटा खोकर मिली थी। पैसों की वजह से किसी का परिवार जुदा ना हो, किसी की मौत ना हो, शायद यही लक्ष्य उस बूढ़ी भिखारन का था। यही लक्ष्य लेकर वो आज इस शहर तो कल उस शहर जाकर मेरे जैसे कई परिवारों को कुछ पैसे देकर उनकी मदद करती रही। इसलिए तो आज उस बूढ़ी भिखारन के अंतिम संस्कार में देश के कोने कोने से लोग शामिल हुए।
वहाँ आए हुए सभी लोग उस बूढ़ी भिखारन की चिता की राख होने तक वही स्मशान भूमि में खड़े थे। मैं भी अंत तक वही खड़ा था। सब लोग एक एक करके वहाँ से उस बूढ़ी भिखारन को नमन करके चले जाने लगे। सभी की आंखों में पानी था। मैं भी जा ही रहा था, पर न जाने क्यों मेरे पैर रुक गए। वो आज भले इस दुनिया के लिए एक भिखारन थी, पर यहाँ उसके अंतिम संस्कार में आए हुए सभी लोगों के लिए वो किसी संत या महात्मा से कम भी नहीं थी। मैं उस बूढ़ी औरत की जलती हुई चिता के पास गया और उस चिता की राख को एक कागज़ में डालकर उसे नमन करके अपने घर लौट आया। जब मैं घर आया और मेरी आंखें भीगी देखकर सरस्वती भी हैरान हुई। न जाने क्यों मैं सरस्वती के सीने से लिपट गया और रोने लगा। इस तरह रोते देखकर सरस्वती भी थोड़ी डर गई। मैंने उसे उस बूढ़ी भिखारन के बारे में सब कुछ बता दिया। सब जानने के बाद सरस्वती की आंखें भी भर आई। वो मुझसे कहने लगी, शायद हमने गए जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए तो ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आए जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गए। आज एक बात तो फिर सच हो गई कि नेकी कभी नहीं मरती। मैं आज भी घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ तो उस बूढ़ी औरत की वो राख अपने माथे पर लगाने का नहीं भूलता। जब भी उस बस स्टॉप पर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है वो यही है, मेरे आसपास है। पर जब मैं अकेले में उसके बारे में सोचते रहता हूँ तो मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल उठता है, भले वो इस दुनिया के लिए एक भिखारन थी, पर मेरी वो कौन थी जिसने मुझे कोई भी सवाल जवाब न करते हुए झटाक से मुझे 10 लाख रुपए दी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के ज़रिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भूले से भी कभी किसी की हाय या बद्दुआ मत लेना, क्योंकि पाप का प्रायश्चित तो हो सकता है, पर किसी के दिल से निकली हुई बद्दुआ मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, कैसे लगी है मेरी कहानी? आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं छूकर मेरे दिल को का अगला भाग में। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो।